गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप करेक्ट कर लिए थे। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से भाप अंगार गैस किसका संयोजन है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है। संयोजन की जगह आपको यहाँ पे मिश्रण भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो चाहे मिश्रण लिखा हुआ मिले चाहे संयोजन लिखा हुआ मिले, बात एक ही होगी। ऑप्शंस आपको सेम यही देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन 7 से 8 बार सॉल्व कराया हुआ है। अगर आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा, जितने चैप्टर्स मैंने अभी तक पढ़ाए हुए हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो आज की इस वीडियो में आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, CO और H2। CO से मतलब हमारा हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 से मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन से। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, भाप अंगार गैस, इसको हम जल गैस के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे आप भाप अंगार गैस बोलिए चाहे आप जल गैस बोलिए, बात एक ही होगी। अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि देखिए, आप लोगों के अरिहंत की बुक में भी सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया गया है। वहां पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि भाप अंगार गैस निम्न में से किसका मिश्रण है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर अरिहंत की बुक में गलत दिया गया है। मैं आपको चैप्टर का नाम बता दे रहा हूं कि किस चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। तो आप लोग अपनी अरिहंत की बुक में चैप्टर नंबर 17 यानी चैप्टर नंबर 17 चेक कीजिएगा। चैप्टर का नाम है प्रमुख गैसें, इंग्लिश में से हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट गैसेस। तो जब आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाप अंगार गैस निम्न में से किसका मिश्रण है। और अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर दिया है CO और N2। क्या दिया है? CO और N2 दिया है, जो कि गलत आंसर है। तो आप लोग अपनी बुक में इसका संशोधन कर लीजिएगा। देखिए, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया हुआ था तभी मैंने आप लोगों को संशोधन करा दिया था। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे नए होंगे, तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर अरिहंत की बुक में गलत दिया गया है। आप बुक में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 17 यानी चैप्टर नंबर 17 चेक कीजिएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आइएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 8 में एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा कि भाप अंगार गैस निम्न में से किसका मिश्रण है। और इसका आंसर अरिहंत की बुक में CO और N2 दिया है, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? CO और H2 होगा। तो इस क्वेश्चन का संशोधन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यही आपको बताना था, तो बुक में चेक जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा CO और H2। देखिए, भाप अंगार गैस, इसको हम जल गैस के नाम से जानते हैं। देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जल गैस का सूत्र क्या होता है। क्या पूछा गया था कि जल गैस का सूत्र क्या होता है। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर में लिखेंगे CO प्लस H2। क्या लिखेंगे? CO प्लस H2 लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है।
देखिए, चाहे भाप अंगार गैस बोलिए चाहे जल गैस बोलिए, बात एक ही होगी। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाप अंगार गैस का सूत्र क्या होता है, तब भी आप यही लिखेंगे CO प्लस H2 होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जल गैस का सूत्र क्या होता है, तब भी आप यही लिखेंगे CO प्लस H2 होता है, ध्यान रखिएगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से LPG का पूरा नाम क्या है। चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे करीब 2 दिन पूछा हुआ था कि LPG का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और कुछ स्टूडेंट्स ने बताया भी हुआ था। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आंसर किया हुआ था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर रॉन्ग था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये आंसर बताया था कि LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि गलत है। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन करीब 3 से 4 बार पहले भी सॉल्व कराया हुआ है। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है ईंधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल। तो उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। ये चैप्टर पूरा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, थ्योरी पार्ट पढ़ाया है, सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, LPG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको ये इंग्लिश में भी लिख के बता देता हूं, क्योंकि ऑप्शन में आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो क्या लिखेंगे आप? LIQUEFIED, लिक्विफाइड, फिर इसके बाद पेट्रोलियम, तो PETROLEUM, पेट्रोलियम, फिर इसके बाद लास्ट में आपका क्या आएगा? गैस, GAS। ठीक है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यही इसका फुल फॉर्म होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि CNG का फुल फॉर्म क्या होता है। ये तो अभी मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया हुआ था, कल ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ था। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, याद जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से एप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया था। जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, ये क्वेश्चन मैंने कराया था और कहा था आपके एग्जाम में आएगा, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। सो 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। आपको बताना है कि एप्सम सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, एप्सम सॉल्ट, इसको हम एप्सोमाइट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किस नाम से? एप्सोमाइट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एप्सोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सेम यही होगा, MgSO4.7H2O। और जो एप्सोमाइट है ना, ये मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैग्नीशियम का एक अयस्क होता है। क्या होता है? अयस्क होता है। एप्सोमाइट ये मैग्नीशियम का एक अयस्क होता है। देखिए, धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाई हुई हैं। सभी धातु, उनके अयस्क के बारे में बताया है, केमिकल फॉर्मूले बताए हैं, और प्लस क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। तो आप लोग जो धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड टॉपिक है, इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा। 2 से 3 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं।
अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से जंग, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, रस्ट का रासायनिक संगठन है। या फिर आप यहाँ पे रासायनिक संगठन की जगह सूत्र भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है। ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से जंग यानी रस्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या फिर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से जंग यानी रस्ट का रासायनिक संगठन है। चाहे संगठन पूछा जाए चाहे सूत्र पूछा जाए, बात एक ही होगी, आंसर सेम ही होगा, ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी Fe2O3.XH2O। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है कि इस बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको यहाँ पे जंग यानी रस्ट का केमिकल फॉर्मूला नहीं पता होगा, रासायनिक संगठन नहीं पता होगा। तो याद कर लीजिएगा क्या होता है, Fe2O3.XH2O। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से रक्त तप्त कोक पर वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है CO+N2, ऑप्शन बी CO+H2, ऑप्शन सी CH4+C2H4+C2S2, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया हुआ है। किस चैप्टर का है, केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका चैप्टर दिया है ईंधन वाला, फ्यूल वाला, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। तो क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से रक्त तप्त कोक पर वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है CO+N2, ध्यान रखिएगा, जिसको हम प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं। किस नाम से, प्रोड्यूसर गैस, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, वायु अंगार गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु अंगार गैस। ये आपको ध्यान रखना है। चाहे आप वायु अंगार गैस बोलिए, चाहे आप प्रोड्यूसर गैस बोलिए, मैं आपको लिख के यहाँ पे बता देता हूँ। चाहे आप प्रोड्यूसर गैस बोलिए, बात एक ही होगी, ध्यान रखिएगा। प्रोड्यूसर गैस और वायु अंगार गैस ये दोनों एक ही हैं, बस नाम यहाँ पे अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलेंगे CO+N2। या फिर आपसे पूछा जाए कि प्रोड्यूसर गैस का संगठन है, या फिर आपसे पूछा जाए कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, तो CO और N2 का है, ध्यान रखिएगा। CO से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 से मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से रक्त तप्त कोक पर वायु की, देखिए यहाँ पे वायु की बात हो रही, तो वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है वायु अंगार गैस प्राप्त होती है। फॉर्मूला CO+N2 होता है, जिसे हम प्रोड्यूसर गैस भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से आपसे कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते, सभी मैंने आपको बता दिए हैं। और अभी ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, भाप अंगार गैस के बारे में। अगर आपसे भाप अंगार गैस या फिर जल गैस का फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे CO+H2। ये भाप अंगार गैस या फिर आप बोल सकते हैं जल गैस, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। और वायु अंगार गैस का तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, तो ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। ऑप्शन ए दिया है धातु होगा, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, तो हम यहाँ पे तत्व का परमाणु क्रमांक बड़े ही आसानी से जान सकते हैं। सबको ऐड कर लीजिए। देखिए 2 2 4
यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 2 मिलके 4, फिर 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, यानी एटॉमिक नंबर क्या है एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर 20 है। और परमाणु क्रमांक 20 यानी एटॉमिक नंबर 20 ये किसका होता है, तो आप बोलेंगे कैल्शियम का होता है। कैल्शियम को हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखा हुआ है। और कैल्शियम क्या है, तो कैल्शियम एक धातु है। क्या है, धातु यानी मेटल है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी धातु। मैंने आप लोगों से पहले भी कई बार कहा है कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के कम एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के कम से कम एटॉमिक नंबर 45 तक के तत्वों के नाम और एटॉमिक नंबर आपको पता होने बहुत ही जरूरी हैं। ध्यान रखिएगा, लर्न कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे आपने एटॉमिक नंबर 20 निकाल लिया, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि एटॉमिक नंबर 20 होता किसका है, तो कैसे आप बताएंगे कि क्या है, धातु है, अधातु है या फिर उपधातु। तो एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम का होता है और कैल्शियम क्या होती है, धातु। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम को शॉर्ट में Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है कि निम्नलिखित में से नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जहां पे मैंने आपको सभी रासायनिक नाम और सूत्र बताए हुए हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बताए हुए हैं। चैनल पर जाइएगा, 2022 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा केमिस्ट्री की, वहां पे आपको रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। क्या होता है, 5H2O होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या होता है, CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये नीले थोथे का रासायनिक नाम होता है, या फिर आप नीला थोथा बोल सकते हैं, ब्लू विट्रियोल बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CuSO4.5H2O होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी मैंने आपको कई बार कराया है, इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया है एल्यूमिनियम, जिसको हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी प्लैटिनम, जिसको हम Pt से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन सी मरकरी, जिसे हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑप्शन डी दिया है पैलेडियम, जिसे हम Pd से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन चारों में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी, जिसे आप पारा के नाम से भी जानते हैं, या फिर मरकरी को शुद्ध हिंदी में पारद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारद बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मरकरी यानी जो Hg है, इसको हम क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, क्विक सिल्वर के नाम से हम इसे जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, तो मरकरी, जिसे आप पारा बोलते हैं या फिर पारद बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन एक बार कराया हुआ है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कैरो अम्ल यानी कैरोज एसिड का रासायनिक सूत्र है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कैरो अम्ल यानी कैरोस एसिड है, और 4 ऑप्शन आपको ऐसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं आंसर तो आपको बता ही रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, H2SO5। क्या हो जाएगा, H2SO5, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, H2SO5
SO5 होगा। ये होता है कैरोस एसिड का फॉर्मूला यानी कैरो अम्ल का फॉर्मूला। अब देखिए कैरो अम्ल को हम लोग ध्यान रखिएगा, कैरो अम्ल को हम लोग परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। मैं आपको लिख के बता देता हूं, PEROXY परऑक्सी, फिर इसके बाद मोनो यानी MONO परऑक्सी मोनो, फिर इसके बाद आएगा सल्फ्यूरिक तो SULFURIC सल्फ्यूरिक एसिड ACID। ठीक है, देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो कैरोस एसिड है यानी कैरो अम्ल, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपको यही लिखना होगा परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कैरो अम्ल को हम परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, H2SO5, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कोयले के खानों में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कोयले के खानों में कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेथेन यानी ऑप्शन डी। केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है। मेथेन को हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मार्स गैस का रासायनिक सूत्र CH4 ही होता है, क्योंकि मेथेन को ही हम मार्स गैस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में ये एसिड से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछा गया था कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इस बार लास्ट ईयर पूछे गए थे तो इस बार भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सेब में कौन सा एसिड यानी कौन सा अम्ल पाया जाता है। मैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैलिक एसिड यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यानी सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जो चींटियां होती हैं, चींटियों के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है। यानी किस बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया है पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन बी पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन सी पॉलीएमाइड या फिर इनमें से कोई नहीं दिया है, ऑप्शन डी। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पॉलीकार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि 12 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।